हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को अभी तक हमने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करा है, जहां पर हम एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पर थे। हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज फाइनली इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 3-4 क्वेश्चन हैं। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं और अभी तक हम इस एक्सरसाइज में यानी कि 8.1 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे आप उसको जाकर के देख सकते हो। देखो 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। इन पैरेललोग्राम ABCD, एक बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, हमारे पास पैरेललोग्राम है ना। इसकी वजह से मैंने फिगर भी बनाई हुई है, वहीं पर हम चलते हैं और फटाफट से देखो उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। उसी के साथ साथ एक चीज हमारे पास यहाँ पर गिवन है। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये है कि ये जो DP है, ये यहां से लेकर के ये जो DP है हमारा, यहां से लेकर के ये जो DP है ये BQ के बराबर है। ये एक हमारे पास यहां पर गिवन चीज है। चलो जी, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें यहां पर कुछ पार्ट्स गिवन है वो हमें प्रूव करने हैं। वैसे दिखने में बहुत सारे लेकिन आसानी है। देखो सबसे पहले समझते हैं, 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहली चीज तो ये है, ट्राइंगल देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो APD, APD का मतलब क्या हो गया? ये वाला, ये AP और D, यहां से हमारा AP और D, ये वाला ट्राइंगल हो गया। APD हमारा एक ट्राइंगल हो गया। एक तो ये ट्राइंगल हो गया AP और D। उसके साथ साथ दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CQB, CQB यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ये नीचे वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है। हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। देखो अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। एक तो ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, एक इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इस ट्राइंगल में कुछ है चीज जिसके अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तो देखो ये गिवन है DP BQ के बराबर है। एक ABCD पैरेललोग्राम भी तो है, तो अपोजिट साइड्स भी तो पैरेललोग्राम की हमेशा इक्वल होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं AD जो है वो BC के बराबर होगा। उसके साथ साथ क्या कुछ और गिवन है? 2 साइड मिल गई, अगर एक एंगल मिल जाए किसी भी तरीके से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर मिल जाए तो हम बोल सकते हैं SAS, क्योंकि एंगल इंक्लूडेड हो जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा? अगर 2 साइड्स हैं, ये साइड हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, इसी की मदद से करते हैं सबसे पहला पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर। सॉल्यूशन में सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या रहने वाला है? वो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है ना? APD CQB। देखो इसमें एक तो ये हमें पता है DP जो है वो BQ के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DP जो है वो BQ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो AD है ये BC के बराबर होगा। जो हमारा AD है वो हमारा BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। इसी के साथ साथ ये एंगल जो 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी 2 साइड्स हैं वो पैरेलल है। AD BC के पैरेलल है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो पूरा लिखना होता है रीजन, वैसे तो AD जो है वो BC के पैरेलल है। बच्चे शॉर्ट में लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो गलत हो जाती है चीज, पूरा ही लिखना होता है। फिर उसके साथ साथ आप बोलोगे कि जो DB है, DB जो है इज ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं? बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। इसी के चलते हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाता है दूसरे ट्राइंगल के CQB के बाय SAS, यानी कि साइड एंगल, साइड यानी कि एंगल इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट भी देखो, AP CQ के बराबर दिखाना है। AP कौन से वाली साइड होगी? AP हो गई ये वाली साइड, दिस AP जो है वो CQ यानी कि इसके बराबर दिखाना है। AP आ रहा है APD में, CQ आ रहा है CQB में, तो ये हो जाएगा CPCT से। तो दूसरा पार्ट भी यहीं पर हो गया। AP जो है वो CQ के बराबर आ गया है। AP जो है वो CQ के बराबर आ गया है बाय
सी पी सी टी की मदद से, है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट अगेन से बेटा आपको दो ट्राइंगल्स को यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, कौन कौन से हमें करने हैं। ए क्यू बी, ए क्यू बी का मतलब हो गया ये वाला ए क्यू बी, येलो येलो वाला, है ना। एक तो ए क्यू बी हो गया, दूसरा है सी पी डी। सी पी डी का मतलब हो गया ये वाला सी पी डी। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखो कैसे होगा, एक तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, हाँ या ना, बिल्कुल। दूसरी चीज यहां पर एक चीज ये भी तो है ना, देखो ये है ना ए क्यू बी और ये है सी पी डी, तो ये डी पी जो है ये बी क्यू के बराबर है, गिवन है। एक चीज इसमें और हो सकती है कि अगर किसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के प्रूव मिल जाए, यानी कि थर्ड जो है वो फोर्थ के इक्वल मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। देखो कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, 3/4 के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहीं से हम इसको लिखेंगे थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट को यहीं पे हम लिखने वाले हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या रहेगा, थर्ड पार्ट रहेगा इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। इसके बाद अब देखो क्या क्या आपको चीजें बताई गई है। सबसे पहले मैंने बताया कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो यहां पर आप लिखोगे ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो हमारी ऑपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो हमारी हमेशा इक्वल होती है। एक चीज तो हमें पता लगी। दूसरी चीज हमें क्या गिवन थी, दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि जो हमारा ये डीपी है ये बी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इस ट्राइंगल में आएगा बी क्यू, बी क्यू जो है वो डीपी के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है एंगल जो हमारा 3 है वो 4 के बराबर होगा। अब ए क्यू बी देख लो, ए क्यू बी है तो 4 जो है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, रीजन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रीजन हमारे पास क्या चलेगा, रीजन चलेगा कि जो एडी है वो पैरेलल है हमारे पास बीसी के। ये जो एडी है ये बीसी के पैरेलल है। ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल है डीबी, डीबी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, डीबी ट्रांसवर्सल है। तो ये कौन से एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो आप इसी के साथ साथ बोल सकते हो ए क्यू बी जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है दूसरे ट्राइंगल के सी पी डी के। कैसे, ये हो जाएगा हमारा एस ए एस से, ठीक है ना। साइड एंगल साइड देख लो, ये साइड इसमें इंक्लूडेड एंगल है, ये साइड इसमें इंक्लूडेड एंगल है। तो यहीं से आप बोल सकते हो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट है ए क्यू सी पी के बराबर दिखाना है। ए क्यू हमारे पास क्या है, ए क्यू हमारे पास ये है, सी पी हमारे पास ये है। ए क्यू क्या इस एंगल में आ रहा है, बिल्कुल ए क्यू बी ट्राइंगल में आ रहा है, ए क्यू इधर आ रहा है, सी पी डी में भी आ रहा है। तो आप यहीं से बोल सकते हो ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर है, ए क्यू जो है वो सीपी के बराबर है। कैसे, सीपी सीटी की मदद से। इसके बाद लास्ट पार्ट एक और बचता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए पी सी क्यू, ठीक है ना। कलर चेंज करके मैं आपको बता रहा हूं, ये देख लो ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये वाला हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स यानी कि हमारी इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। देखो चेक करो, क्या हम ये काम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। अगर आप यहां पर चलोगे AP जो है वो CQ के बराबर हम कर चुके हैं। देखो लिखा हुआ है AP CQ के बराबर, AQ CP के बराबर। यही तो हमें चाहिए था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप यहीं पे लिखोगे फटाफट से फिफ्थ पार्ट के लिए, यहां पे हम लिखेंगे फिफ्थ पार्ट के लिए, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ जो हमारा APCQ है, जो हमारा APCQ है वो पैरेललोग्राम है। जो हमारा APCQ है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। कैसे, क्योंकि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। कौन कौन सी साइड इक्वल है, एक तो देख लो जो हमारा AQ है वो CP के बराबर है, एक तो ये हमें पता है, ये भी अभी हमने करा है। और एक हमें ये पता है कि AP जो है वो CQ के बराबर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, AP जो है वो CQ के बराबर है। इसी के साथ साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो आप अच्छे से, ये हमारे पास क्वेश्चन था।
क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉर्टेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर फिगर बना करके रखी हुई है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पूरा हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, और AP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर गिवन है वर्टिसेस A से निकला हुआ परपेंडिकुलर, यानी कि AP जो है वो CQ, दूसरा जो C से निकला है वो हमारा परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद हमें दो ट्राइंगल्स यानी कि APB और CQD, APB CQD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और एक सिंप्लिसिटी से हो जाएगा अगर ये दोनों हो गए तो। चलो जी देखो ABCD हमारे पास यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है। क्या हमारे पास गिवन है इन्फॉर्मेशन 6th क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है, पूरा हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो आप बोल सकते हो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती है। फिर उसके बाद बोल दिया है AP और CQ, AP ये है और CQ है। AP जो है वो फ्रॉम वर्टिसेस A है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो आप बोल सकते हो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये भी हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इसके बाद दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। एक तो ट्राइंगल है APB का मतलब क्या हो गया, यहाँ से APB ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल होगा हमारे पास CQD का मतलब क्या है, यहाँ से देखो C से चल रहा है ना ये CQ और D, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहली चीज तो देखो ये समझो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। एक आप इसमें बोल सकते हो इसका जो 90 डिग्री P है वो हमारा इसका 90 डिग्री यानी कि Q के बराबर होगा। दूसरी चीज क्या है कि ये हमारे पास इस तरीके से दो पैरेलल्स हैं, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, तो जो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पर बना रहा है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। कैसे करेंगे, देखो APB की बात करो, APB में कौन सी साइड है, AB ऊपर है DC, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो AB है वो DC के बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ जो हमारी पैरेललोग्राम होती है वो हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो P जो है वो Q के बराबर होगा, यहाँ पर जो P है वो हमारे पास Q के बराबर होगा, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, समझ में आ गया। दो चीज मिल गई। अब ये हो सकता है AAS से एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, एक एंगल और मिल जाए जो कि हमने ये प्रूव करा है, यानी कि ये वाला एंगल 1 जो है ये 2 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जो है वो 2 के बराबर होगा। क्यों, रीजन आ जाएगा कि जो AB है वो पैरेलल है DC के, या DC पैरेलल है AB के, आप कुछ भी लिख सकते हो। और DB जो है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल CQD के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और आप इसी के साथ साथ बोल सकते हो कि हमें ये प्रूव करना है AP CQ के बराबर है। AP का मतलब ये हो गया और CQ का मतलब ये हो गया। AP किस में आ रहा है, APB में, CQ किस में आ रहा है, CQD में। तो आप बोल सकते हो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, बाय CP/CT। तो ये हो जाएगा AP बराबर CQ CP/CT की मदद से, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। फाइनली अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। देखो क्या हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, चेक करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD का मतलब कितना हो गया हिस्सा, ABCD का मतलब हो गया सिर्फ ये ABCD, यहां से लेकर के ABCD तक ये हमारा ट्रेपेजियम गिवन है। बहुत सारा यहाँ पर कहीं पर ये गिवन है, इतना ही गिवन है, कहीं पर ये कंस्ट्रक्शन के साथ गिवन है। अगर सिर्फ ABCD ट्रेपेजियम गिवन है तो उसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको AD के पैरेलल और इक्वल ये EC ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, और AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा E तक। NCERT में वैसे तो ये गिवन है, देखो ये NCERT का ही डायग्राम है, NCERT की फिगर है, यहाँ पर गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आपको इस तरीके से इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें करना क्या है, AD BC के इक्वल है, ये जो AD है ये BC के इक्वल है। हम बोल सकते हैं यहाँ से जो AD है
ये बी सी के इक्वल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये हमें पता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हमें जो प्रूव करना है, प्रूव क्या क्या करना है, देखो ए जो है वो बी के इक्वल करना है, ए जो है किसके इक्वल करना है, यानी कि आप बोल सकते हो ये जो 1 है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 के इक्वल करना है, ए बी के इक्वल करना है। अब इसको कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, अगर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई दी, देखो हम इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। चलो जी, हमने एक यहां पर ड्रॉ करा है अलग से ई सी, जो कि ए डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम यहां से बोल सकते हैं ये इसके इक्वल है। देखो ये इसके इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, ठीक है, और एडी इसके भी इक्वल है, तो क्या ये जो हमारा ईसी है ये बीसी के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही से हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल बीईसी, बीईसी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो बीसी है वो ईसी के बराबर है। अगर ये बीसी ईसी के बराबर है तो जो अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि जो 3 है जो 4 है वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स of equal sides are also equal. Opposite angles of equal sides are also equal, ठीक है ना। ये हमारे पास यहां पर हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के साथ साथ एक चीज और क्या है, वो ये है, देखो ध्यान से समझो कि अगर ये इस तरीके से दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो जो हमारे पास एंगल होते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये 1 और ये 4, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहीं से हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको खींचतान के करना पड़ेगा, ये है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 को दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों? यहाँ पे आप रीजन लिखोगे, रीजन यही आएगा, ए डी ई सी के पैरेलल है, ए ई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और इसी के साथ साथ आप बोल सकते हो angles on same side of transversal are supplementary। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होगा। उसी के साथ साथ 2 और 3 भी चेक करो, क्या 2 और 3 को और जोड़ देंगे तो वो भी 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। एंगल जो हमारा 2 है प्लस एंगल 3, ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये होगा हमारा लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब देखो 1 + 4 भी 180 डिग्री है, 2 + 3 भी 180 डिग्री है, तो क्या ये हमारे पास यहां दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल। तो यहीं से हम बोल सकते हैं एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 + एंगल 3 के। देखो अब 3 4 के हम बराबर कर चुके हैं, तो 3 से 4 कट जाएगा, यानी कि यहीं से आ गया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। बताओ जी, ये पहला चीज हो गई हमारी। 1 2 का मतलब क्या हो गया? ए हमारा बी के इक्वल आ गया, जो कि हमारा पहला पार्ट था, हम इसको कर चुके हैं। सिमिलरली सी हमें डी के इक्वल प्रूव करना है, सी हमें डी के इक्वल प्रूव करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है। यहां पे आप लिख लो जो 5 और इसको लिख लो 6। देखो कैसे करेंगे कि ये बेटा हमारे पास यहां पर ऐसे 2 साइड होगी, ठीक है ना, ये 2 साइड होगी पैरेलल। दोबारा समझ लो, ये 2 साइड होगी, यानी कि ये ए बी है, ये हमारा डी सी है, ये हमारे पास पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये इस वाले एंगल के प्लस करेंगे तो ये दोनों हमारा सप्लीमेंट्री होगा। सिमिलरली जो इधर वाली ट्रांसवर्सल पे होगा, यानी कि ये प्लस ये, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 और 5 और 2 और 6 को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। तो आप दोबारा लिखोगे, यहाँ पर पूरी लाइन लिख दोगे कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए डी ट्रांसवर्सल है, तो इसी के साथ साथ एंगल 1 + एंगल 5 जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। फिर इसी के साथ साथ आप बोल सकते हो एंगल 2 + एंगल 6 भी कितना होगा? एंगल 6 भी कितना होगा? 180 डिग्री। अगर दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो यहीं से आप बोल दोगे एंगल 1 + एंगल 5, एंगल 2 + एंगल 6। अब ये आप प्रूव करके आए 1 2 के बराबर है, तो ये कट हो गया, यानी कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर आ गया। तो इसी से आप बोल सकते हो एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है। बताओ जी, ये था हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट भी हो गया है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसके साथ साथ 2 पार्ट बचते हैं, वो बहुत बड़े आसान से हैं। देखो इनको भी देखते हैं फटाफट से। ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या हो गया? ये वाला, यहां से इस तरीके से ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। और बी ए डी, बी ए डी का मतलब क्या हो गया? ये वाला, यहां से चला और इस तरीके से बी ए डी। ये 2 ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे फटाफट से, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं इन थर्ड पार्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। इसमें हमें क्या पता है? देखो एक तो हमें पता है कि दोनों में ए बी आ रहा है, तो कॉमन है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी,
इज इक्वल्स टू ए बी, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। फिर इसके साथ और क्या हमें पता है, और हमें पता है, देखते हैं जी, ए बी सी में, ए बी सी यानी कि ये वाला ए बी सी और बी ए डी, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर ये इसके इक्वल है ना, इसमें बोल सकते हो ए बी सी में आ रहा है बी सी, बी सी जो है ये ए डी के बराबर है, यहाँ पे आप बोल सकते हो बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। इसी के साथ साथ एक चीज ये भी बोल सकते हो कि इसमें जो है ए जो है वो बी के बराबर है, देख लो जी, ए बी सी में ये वाला एंगल और बी ए डी में ये वाला एंगल, तो ए जो है वो बी के बराबर है, बिल्कुल यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव्ड अबव हम कर चुके हैं। यहीं से आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, कैसे, ये हो जाएगा हमारा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दो डायगोनल्स का मतलब क्या है, एसी और बीडी, लास्ट पार्ट में क्या है, दो डायगोनल्स, यानी कि एसी और बीडी इनको हमें आपस में इक्वल दिखाना है। तो क्या डायगोनल एसी जो है वो एबीसी में आ रहा है, जो डायगोनल बीडी जो है वो हमारे पास बीएडी में आ रहा है, तो दो को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो आप लिख दो यहां से एसी जो है वो बीडी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी की मदद से, ठीक है ना। तो यही था हमारा पूरा क्वेश्चन, फाइनली समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप उसको जाकर के अच्छे से देखो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।